तो इस टाइम जी वहाँ पे दूर चल रहा है पीटर, और पीटर की आवाज़ यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा आ रही है। हमारी तो मोटर है, उसकी इतनी ज़्यादा आवाज़ जो है वो नहीं आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज सुबह जो है ना बहुत ज़्यादा स्मोक थी, कल से भी ज़्यादा स्मोक थी और अभी तक वैसे ही है। और अभी हमने दोपहर का खाना जो है ना वो खाया है और उसके बाद अपना व्लॉग शुरू किया। आज हमने कहा कि हमने खा के नहीं दिखाना। आज हमने बनाई थी जी मूलियाँ, अपने घर की नहीं, फिलहाल हमारे घर की जो मूली लगी हुई है छोटी है, तारिक साहब बाज़ार से लेकर आए थे। तो मूली का सालन जो है वो तैयार किया है, बहुत ही मज़े का बना है और खाना खाया। और अभी हम लोग आए हैं इधर खेत में। हमने कहा इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको अगर पानी शानी की या किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो वो हम इसमें डाल देंगे और ये हमारी मूलियाँ भी जल्दी हो जाएंगी। तो इसमें मूलियाँ मेरे ख्याल में थोड़ी कम है, लेकिन साग ज़्यादा है। असल में हमने ना यहाँ पे सरसों पिछली दफ़ा भी काश्त की थी, इस दफ़ा भी सरसों ही काश्त करनी थी, लेकिन फिर मैंने कहा आप नालियाँ निकलवा के ना उसमें थोड़ा मूली का बीज जो है ना वो भी डलवा दे, ताकि मूलियाँ भी हो जाएंगी और साथ में सरसों भी हो जाएगी। ज़्यादा तो हम कोशिश करते हैं कि सरसों जो है ना वो लगाएं, क्योंकि सर्दियों में बहुत ही अच्छी लगती है सरसों के फूल, आप सबको भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी हम लोग जो है ना जा रहे हैं, इधर शेरू वो घूम रहा है। तो आज आज हफ्ते का दिन है जी। आज हमारे मिस्त्रियों ने आना था, लेकिन वो आज फिर नहीं आए। पता नहीं वो कोई गिर गया था एक मिस्त्री, उसने कहा मुझे चोट लगे कल आएंगे। मैंने कहा एक दिन में उसने ठीक तो नहीं हो जाना। तो तारिक साहब कहते हैं शायद हो सकता है हो जाए, अभी कल का वादा है पक्का। उन्होंने कहा कि हम लोग ना ज़रूर आएंगे और काम शुरू होगा हमारा। तो मैंने कहा चलें, वो काम तो नहीं शुरू होता तो हम जानवरों का जो काम करवाने वाला है ना उनके लिए मेन चीज़ है ढप्पर बनवाना है, तो वो तो बनवा लें। तो वो बाबा जी आ गए हैं। काने हमारे जो है उनकी पहले कटाई हो गई थी, तो अभी वो जो है ना उसकी तैयारी कर रहे हैं। फ़िलहाल काने की छिलाई होगी और उसके बाद बंधाई होगी, यानी कि जो भी प्रोसेस होगा ना वो आप सबके साथ शेयर करेंगे। वो बहुत ही अच्छा बनता है और जानवरों के लिए गर्मियों में वो ठंडा होता है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा गर्म होता है। जानवरों के लिए मैं कहती हूँ एक पक्के कमरे से बेहतर वो होता है। तो फ़िलहाल जो हमारे जो हमने शेड बनवाना है ना उसका काम जो है वो हमने शुरू कर दिया। सबसे पहले तो ये काने की छिलाई हो रही है, क्योंकि पिछली दफ़ा जो हमने बनाया था वो नज़र आ रहा है, उसकी तरह ये बिल्कुल भी नहीं होगा। एक होती है सर और एक होती है कान। कान होती है ये वाली जो ये काने के ऊपर है ना, वो काफ़ी सारी पड़ी हुई भी है ये वाली। ये कहाँ होती है, इसके साथ जो बनाते हैं ना तो उसकी ज़्यादा क्या कहते हैं फिनिशिंग भी नहीं आती है, और बाकी ये बहुत जल्दी गिर जाती है, टूटती रहती है। आंधी वगैरह है तो उड़ती भी है, जैसे हमारे घर में उड़ उड़ के जाती है। तो इस दफ़ा हम लोग लेकर आए हैं सर। वो सर जो है ना उसके भी 2 बैलगाड़ियाँ जो हैं वो हमने ली हैं। तो अभी सर और काने से हम लोग बनवा रहे हैं यहाँ पे बहुत बड़ा सारा ढप्पर, ये छप्पर टाइप जो भी कह लें। तो वो इंशाल्लाह जब बनेगा ना, हाँ जी, तो अभी कटाई जो है करके रख के भी आए, तो इंशाल्लाह वो भी अभी जो है उठा के लेकर आएंगे। तो फिर हमारा जो है फ़िलहाल तो बहुत काम है इसका। ये काने जितने भी पड़े हैं ना, बस एक गलती हमसे होगी कि हमने जब काना कटवाया था तो खाली काना ही कटवाना था, इसमें ये कान जो है ना ये नहीं कटवानी थी। अभी वो बाबा जी को निकाल के उधर रखनी पड़ रही है। तो असल में हमें नहीं पता था, हमें था शायद हम लोग ये वाली कां जो है ना इसको भी इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि पहले हमने दीवारें बनाई थी तो इसको इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इससे ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आएगी, फिर आपने कहना कि आपने सही बनाया नहीं। तो हमने कहा चलें ठीक है, आप जो है ज़्यादा सही जानते हैं क्योंकि वो पहले भी बनाते हैं ये। तो ये है जी सर, ये इसकी ना इस तरह ये बनवा के ना हमने रखी हैं। तो ये नरम होती है, इससे हाथ जो है ना वो भी नहीं छिलाई होती, और इसमें वैसे भी ये वाली होती है यहाँ पे जो है ना, इसमें ये कानी टाइप होती है ना, ये काफ़ी सारी है, तो ये भी इसी में इस्तेमाल होगी। दोपहर के खाने के बाद हो चुका है जी हमारा चाय का टाइम। बाबा जी जो है ना उनको भी हमने दिया है खाना और उसके बाद फिर चाय वो पीते हैं। तो खाना वो कह रहे हैं मैं 2 टाइम ही खाता हूँ। तो हमारे पास तो वो आए थे सुबह, फिर चाय दी थी उस टाइम, उसके बाद फिर से खाना दिया और अभी फिर से चाय जो है ना वो हमारी हो रही है तैयार। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे चाय हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है। हाँ गेम में खेलो आप गेम। और यहाँ पे ये फजर के लिए भी खिलौने आए थे, अभी तारीख सब लेकर आए थे आज। तो आजकल इनके स्कूल की सुबह ही का बोला है तो इन्होंने इसको गाड़ी बना ली सही। ये कलर मैच करने हैं ये डब्बियों के, ठीक हो गया, कलर मैच करने हैं। ऊपर नीचे करके ना इन्होंने कलर मैच नहीं किए, बस ऐसे ही लगा दिए, इन्होंने फिटिंग की है और गाड़ी लोड करके चलो जी चलो जी। तो ये चाय थोड़ी आपकी, ज़्यादा बाबा जी की।
हाँ जी, अभी उनको दी तो थी थोड़ी देर पहले, वो खाने से पहले दी थी ना, अभी फिर से दे दें। अच्छा, मैं फजर के स्कूल की बात कर रही थी और बच्चों ने फिर मुझे बुलाया और मैं वहीं पे रुक गई। तो मैं ये कह रही हूँ कि आजकल इनके जो हाज़िरी होती है वो सुबह इधर ही हम लोग लगवाते हैं, यानी कि वो क्या कहते हैं तारिक साहब, ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। और सुबह तकरीबन फिर 9 बजे से 10 साढ़े 10 11 बजे तक फिर मुझे इनको ना टाइम देना पड़ता है, इसलिए मैंने सुबह ही व्लॉग जो वो नहीं बनाया। समझिए आजकल इनकी टीचर जो है वो मैं बनी हुई है, तो फिर सुबह वो इनका होमवर्क जैसे स्कूल में होता है ना, तो वैसे ही वो भेज देते हैं मोबाइल पे, तो फिर इसको वो सारा होमवर्क जो है वो करवाना पड़ता है। क्योंकि फिर जब अगर ये स्कूल जाएगी तो उस टाइम अगर इसका ना हुआ तो बाकी साथ में भेजना भी पड़ता है ना तारिक साहब, जो वर्कशीट होती है वो साथ में करवा के बच्चों को, तो वो उनको वापस भेजना भी होता है। इसलिए फिर मैंने सुबह ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि इसका कल का दिन जो है ना वो भी मिस हो गया, क्योंकि हमें पता नहीं था कि किस तरह सब कुछ करना है। लेकिन आज तारिक साहब ने सारी डिटेल ली है, सब मोबाइल पे करना होता है, तो फिर आज से हमने ना इसकी क्लासेस समझने ये लेना शुरू हो गई है ऑनलाइन ही। तो मैं कहती हूँ कि जो भी 6-7 दिन इनके ज़ाया ना हो। हाँ जी, ये मेरी वीडियो है ये तो इसमें वो बैठा हुआ है। अभी फीडर धोया जा चुका है कि मुझे भी चाय चाहिए ना, चाय नहीं पीनी है आपने? मम्मा जी जी जी, आप किधर बैठी हो? ये देख। तो इसमें सफ़ेद भी है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, चाय शाय पीने के बाद पापा जी को भी चाय दे दी है, क्योंकि दोपहर के खाने के बाद चाय जो है वो हम लोग ज़रूर पीते हैं। आजकल दोपहर और शाम का खाना एक ही हो जाता है, और मैंने भी पिया, और आज तारिक साहब जो है ना उन्होंने भी एक चुस्की जो है चाय की लगाई है, क्योंकि सर्दियाँ आ गई ना, तो सर्दियों में चाय जो है वो ज़रूर पीते हैं। और अब हम लोग आ चुके हैं इधर शलजम के खेत में। तो मैं यहाँ पे चेक करने आई थी कि शलजम जो है वो हमारे बड़े भी हैं, ये नहीं, ये इसी तरह छोटे छोटे ही खड़े हैं, कहीं पे मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये देखें जी, ये माशाल्लाह इतना सारा शलजम हुआ है फ़िलहाल, ऊपर से ऐसे लग रहा है पता नहीं कितना बड़ा होगा। तो इसकी भी एक वजह है कि ये वाले शलजम जो है ये हमने लगाए थे वतर पे, यानी पानी पहले लगाया था, 3-4 दिन बाद जब ये वतर पे आ गई थी ज़मीन, तो फिर हमने ना इसमें लगाया था पानी, इसका छटा, शलजम के बीज का, ऊपर से छट्टा लगा के ऊपर से सुहागा लगा दिया था। तो इस तरह जो काश्त की होते हैं ना वो ऊपर पत्ता ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन नीचे से ग्रोथ कम करते हैं। लेकिन ये थोड़ा लेट ग्रोथ करते हैं और फिर देर तक ये रहते हैं। और जो पानी में छटा लगाया जाता है उनका ये होता है कि वो बहुत जल्दी जो है ना नीचे से हो जाते हैं, और फिर ये सख्त हो जाते हैं, जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो मैं चाहती थी कि हमारे काफ़ी टाइम तक रहें, यानी कि जनवरी फरवरी तक हमारे ये शलजम जो है वो रहें, इसलिए फिर हमने इस तरह से काश्त किए थे। और माशाल्लाह तारिक साहब, इसकी हमारी जो मकई है ना ये भी ज़बरदस्त हो गई है ना, छलियाँ भी लगी, इतनी बड़ी बड़ी, इधर बड़ी बड़ी छलियाँ लगी। क्योंकि ये हमने भी, ये देसी मकई है, इसका बीज हमने भी उन्हीं उस फैमिली से ही लिया था जो साथ वाले हैं ना, जिनकी अभी मकई जो है उसकी कटाई वगैरह हुई है और छिलाई हुई है ना, उनसे ही लिया था। बस ये वाला टोटा हमारा रह गया, बाकी उधर से सारा सेल हो गया था। तो ये तो इंशाल्लाह हम लोग खुद खाएंगे, ये वाली और वो वाला। और अभी बहुत जल्द जो है गंदम की काश्त होगी हमारे पास, नवंबर की 15-16 को जो है शुरू हो जाती है गंदम की काश्त होना। ये तो मौसम भी काफ़ी ख़राब है, क्योंकि जिनकी चावल की फसलें हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है ना। तो बस इसकी रौनी करेंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह गंदम की काश्त हो जाएगी शुरू। नाले की भी सफाई हो गई है, और इसमें पानी फिर आसानी से आगे जाता है ना अगर साफ़ सुथरा हो, तो ये कचरा वगैरह भी रूटर में चला जाएगा और फिर ये सारी सफाई हो जाएगी। तो बाकी जी, आज मुझे आप सब से तो वैसे नहीं, बस एक ही बंदे से गिला है जिन्होंने ये वाला कमेंट किया है ना, आपको ये कमेंट नहीं करना चाहिए था। अभी सभी सोच रहे होंगे कि कौन सा कमेंट है। भी आपने कहा है कि आप ना तारिक साहब की दूसरी शादी करवा दें, और वो जो दूसरी बीवी होगी वो आपके साथ आपकी मदद भी करेगी। और मुझे हंसी तो काफ़ी ज़्यादा आई, हंसी भी आई, लेकिन दुख भी हुआ है कि आप लोग ऐसे कमेंट्स ना किया करें, क्योंकि जो मुश्किल वक्त था ना वो तो मैंने निकाल लिया है। अभी इंशाल्लाह आसानियाँ आने वाली, तो मैं नहीं चाहती, ये बात मुझे हज़म ही नहीं हुई है अक्सर ख़वातीन को ऐसी बात बिल्कुल हज़म नहीं होती है कि वो अपने शौहर की दूसरी शादी करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 बहुत ही प्यारे से बच्चे भी हैं, और अल्लाह का शुक्र है हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, किसी चीज़ की कमी भी नहीं है। तो बस फिर मैं यही चाहती हूँ कि आप नेक्स्ट ये कमेंट ना करें, क्योंकि बंदे के ज़हन का नहीं पता होता ना। वैसे तारिक साहब माशाल्लाह अच्छे हैं, लेकिन क्या कहते हैं,
वक्त बदलते पता नहीं चलता ना, और बंदे का दिमाग बदलते ही पता नहीं चलता। इसलिए नेक्स्ट टाइम आप ना इस तरह का कमेंट ना करना, सही है। ये भी अभी कह रहा है सूजी ठीक है ऐसे ही होगा, आप परेशान ना हो। तो अभी हम लोग चलते हैं घर जी। दूसरा था, आप लोग पूछ रहे थे हमारे हमसायों के बारे में क्या। हाँ जी, तो यहाँ पे जो है ये वाली जो मकई है ना, इसको कितना वो लग गया है, सारी ख़राब हो गई है इस साइड पे ज़्यादा, क्योंकि अगर इसको स्प्रे ना किया तो फिर ये शलजम में चली जाएगी। इसको स्प्रे जो है ना वो करवा लेते हैं। तो सच्ची मैं ये बात कर रही थी कि आप लोग कह रहे थे कि आपके हमसाए जो हैं वो आपको छोड़ के चले गए हैं, नहीं है यहाँ पे, उनके जानवर भी नहीं है। तो असल में हमारे जो हमसाए हैं ना उनके घर में थी जी आज सुमीद, अल्लाह का शुक्र है उनके घर न्यू बेबी जो है वो आने वाला है दिसंबर में। तो सिस्टर के ना ऑपरेशन होते हैं, तो ये दिसंबर के शुरू में ही होगा, ये नवंबर चल रहा है ना, दिसंबर के शुरू में उनका ऑपरेशन होना है। तो इस वजह से फिर वो चली गई हैं अपने मेके में, तो वहाँ पे उनका ऑपरेशन भी होगा। पहले भी उनके 2 बच्चे जो हैं वो छोटे हैं, तो अभी सर्दी काफ़ी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे उनकी वालदा है, सास भी हैं, तो सभी उनका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखेंगे। इस वजह से फिर वो उधर चले गए हैं वापस अपनी मेके में। और रहा उनके जानवरों का सवाल, तो उनके 2 जानवर थे, एक उनकी भैंस जिन्होंने अभी ली थी वो उन्होंने ना सेल कर दी थी, तो वो जो है ना, और एक भैंस जो है वो उनकी जो है वो साथ ले गई हैं, वो उन्होंने अपने भाई को दे दिया। जैसे बंदा कोई चीज़ हिस्से पे नहीं दे देता, इस तरह कार से। तो भाई जो हैं वो इधर ही हैं, क्योंकि उनके ये ज़मीन जो है वो उसमें हिस्सा है, तो इसलिए वो इधर ही हैं, आते जाते रहते हैं, घर भी चले जाते हैं और यहाँ पे भी आ जाते हैं। और जानवर जो हमारे हैं उनका फिर हम लोग पहले तो खुद ही करते रहे हैं, और अभी माशाल्लाह से हमारे पास एक और भी फैमिली आ चुकी है, उनको भी भाई लेकर आए हैं, वो उनकी बहन है, क्योंकि वो जब यहाँ पे आते हैं ना तो वो ख़ुद को अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है पहले उनकी अपनी फैमिली थी उनके साथ, तो वो अब चली गई है, तो वो फिर अकेले थे, इस वजह से वो अपनी बहन को लेकर आए हैं। तो उनके भी जानवर भी हैं और साथ में उनके बच्चे हैं, 2 बेटी हैं और 2 ही बेटे हैं। तो अब ये है कि हम लोग अकेले नहीं हैं। पहले तो जब वो चले गए तो थोड़ा सा हमें लगा था कि हम लोग अकेले हुए हैं, हालांकि भाई थे साथ में, लेकिन फिर भी उनके बच्चे थे वो हमारे बच्चों के साथ खेलते थे। इनके छोटे बच्चे तो नहीं हैं, बड़े बड़े हैं माशाल्लाह से, लेकिन फजर और मोहम्मद सुबान जो है वो थोड़ा सा फिर सेट रहते हैं ना बच्चों के साथ खेल के। अभी सूजी इसको कह रहा है देख तू बांधा बैठा है और मैं आज़ाद हूँ। आज फिर तारिक साहब, क्योंकि हमें आजकल फिर गीले आते हैं ना गीले आते हैं इधर से उधर से कि आपके कुत्ते जो है ना वो हमें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो ये सड़क पे किसी को नहीं छोड़ते, जैसे अभी हमारी मोटरसाइकिल के पीछे लगते हैं ना, इसी तरह लोगों के जो है पीछे से जाके कमीज़ पकड़ लेते हैं, तो काफ़ी मसला बनता है। तारिक साहब आज फिर कुंडियाँ लेकर आए थे, तो इनके जो बेल्ट डाल के इनको बांधा, लेकिन सूजी खुल गया। तो यहाँ पे जी हैं ये उनके जानवर हैं माशाल्लाह से, एक बैल है और ये गाय है और ये उसकी गाय की बेटी है। तो ये उनके जानवर हैं और ये हमारे। अब इंशाल्लाह शेड जो है वो हमारा बन रहा है, तो बस मानो भी आ गई चेकिंग करने के लिए। 1 हफ़्ता हो गया मैं वहाँ से आलू का बीज लेकर आई थी, लेकिन वो हमारा काश्त नहीं हुआ, क्योंकि 2 दफ़ा हमारा इस ज़मीन में काश्त करें, 2 दफ़ा इसमें पानी चला गया। तो इंशाल्लाह अभी ये कुछ खुश्क हो चुके हैं, वदर पे आ गया, और कल हम इसमें ना आलू अपने जो है वो काश्त कर देंगे। तो आज जो हमारा व्लॉग था वो बस यही एवे का था, कुछ सवालों के जवाब थे और बस यही हमारी रूटीन थी। ये आपसे कहाँ ले रहे हो, कहाँ से ले रहे हो? ये उधर से जहाँ पे हमने काश्त किए हुए हैं वहाँ से लेकर आए। ये लो, छोटे से। हाँ ये छोटे छोटे हैं, और माशाल्लाह हमारी गाजरें जो है ना वो अरूज पे हैं ये भी, और वो वाली सब्ज़ी। तारिक साहब वो जो हमारा लहसुन है वो पीला पीला हो रहा है, उस पानी लगाना पड़ेगा। सही, वैसे तो वतर काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन फिर भी पानी की ज़रूरत है। बाकी जी इंशाल्लाह मिलते हैं हम कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप दुआ में याद रखिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। छोटा सा व्लॉग था आज हमारा, बिल्कुल छोटा सा।